संगीत बहुत तेज था। शादी के खुले लॉन में हंसी गूंज रही थी। शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। पत्थर के फर्श पर एडियों की खनक सुनाई दे रही थी और सुनहरी बत्तियां ऊपर ऐसे झिलमिला रही थीं, मानो सितारे जश्न में नाच रहे हों। सब कुछ उत्तम त्रुटिहीन रहा था, सिवाय उस 12 साल की लड़की के, जो उत्सव के एक दूर कोने के पास चुपचाप व्हील चेयर पर बैठी थी। उसकी मिंट ग्रीन रंग की पोशाक, जिसे बड़ी सावधानी से दुल्हन की सहेलियों से मेल खाने के लिए चुना गया था, उसकी गोद में थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसके पट्टे ग्रीन रंग की पोशाक, छोटे छोटे कांपते हुए हाथ बड़े करीने से मुड़े हुए थे। दबाव से उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। उसके लंबे भूरे घुंघराले बाल उसके कंधों के चारों ओर ढीले ढाले पड़े थे, जो उसकी आंखों में चमकते ताज़े आंसुओं को आंशिक रूप से छिपा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि उन्होंने ध्यान दिया और न देखने का नाटक किया। उसे पहले फ़ोटो सेशन के दौरान बाहर लाया गया था। बगीचे के एक किनारे पर एक सजावटी सामान की तरह खड़ा कर दिया गया था। फिर जैसे ही पार्टी आगे बढ़ी, उसे अकेला छोड़ दिया गया। हर कोई इतना व्यस्त था कि किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह दूल्हे के बॉस की बेटी थी। वह शक्तिशाली सीईओ जिसने आधी शादी का खर्चा उठाया था, लेकिन उसकी उपस्थिति पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई थी, जब तक कि बुफे लाइन में अपनी बेटी डाट के साथ खड़े एक आदमी ने उधर एक नज़र नहीं डाली, गहरी त्योरियां चढ़ाईं और उससे फुसफुसाकर कहा, वह छोटी लड़की अकेली क्यों है? उस लड़की का नाम प्रिया मेहरा था। विशेषाधिकारों के साथ, जन्मी सर्वश्रेष्ठ ट्यूटरों और सबसे महंगे खिलौनों के साथ पली बड़ी। उसकी जिंदगी उस सर्दियों में हमेशा के लिए बदल गई, जब एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी ने उसे कमर से नीचे लकवाग्रस्त कर दिया। यह बहुत तेजी से क्रूरता से हुआ था। एक पल वह परिवार की गर्मियों की जागीर में पेड़ों पर चढ़ रही थी, और अगले ही पल वह अस्पताल के बिस्तर पर थी, भ्रमित थी, उन पैरों को घूर रही थी जो अब उसके दिमाग की नहीं सुनते थे। उसके पिता विक्रम मेहरा उस तरह के व्यक्ति थे जो एक फ़ोन कॉल से शेयर बाजार को हिला देते थे। शक्तिशाली, अधिकारपूर्ण और भावनात्मक रूप से दूर। प्रिया जब 6 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। निदान के बाद विक्रम ने खुद को अपने साम्राज्य में और भी गहरा दफन कर लिया। अपनी लाचारी को शेड्यूल बॉडीगार्ड्स और तिमाही आय रिपोर्ट की परतों के नीचे छिपा दिया। प्रिया को 24 घंटे नर्सों और थेरेपिस्टों की देखभाल में छोड़ दिया गया था, लेकिन शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बाहों में जो उससे सिर्फ प्यार करता हो। इसलिए जब उनके सीएफओ की बेटी की शादी का निमंत्रण आया, जिसे वह दिखावे के लिए छोड़ नहीं सकते थे, तो विक्रम ने प्रिया को साथ लाने का फैसला किया। उसे शामिल करने के लिए नहीं, बंधन बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में दिखना बेहतर लगता था। उसके बाल संवारे गए थे। उसकी एक कस्टम मेड ड्रेस थी। उसने एक नर्स से उसे यात्रा के लिए तैयार करवाया। लेकिन जब वे शादी के लिए बने शानदार फार्म हाउस पहुंचे, तो वह बोर्डरूम शैली की बातचीत में गायब हो गए निवेशकों के साथ ड्रिंक खनखनाते हुए, दूल्हे के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए, और एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है। प्रिया की व्हील चेयर को चुपचाप बगीचे के किनारे पर ले जाया गया, और वहाँ वह बैठी रही, गुलाबों की प्रशंसा करने का नाटक करती रही। यह नाटक करती रही कि वह अदृश्य महसूस नहीं कर रही है। उस अकेले पिता का नाम रवि शर्मा था, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक पूर्व हाई स्कूल अंग्रेजी शिक्षक से डिलीवरी ड्राइवर बन गया था। रवि ने अपनी बेटी दिया को हिम्मत और विनम्रता के साथ पाला था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह पूरे दिल से देता था। दिया, जो अब 13 साल की थी, एक साधारण नीली पोशाक में उसके बगल में खड़ी थी, एक सोडा कप पकड़े हुए और मिठाई की मेज पर नज़र गड़ाए हुए थी। वे मूल रूप से वहाँ होने वाले नहीं थे। रवि कैटरर का एक दोस्त था, जिसे कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए आखिरी मिनट में बुलाया गया था।
वह दिया को साथ लाया क्योंकि उसके पास उसे छोड़ने के लिए कोई नहीं था। भाग्य कभी कभी ऐसे ही काम करता है, कृपा को उन जगहों पर खिसका देता है जहां इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। रवि ने प्रिया को सबसे पहले भाषणों के दौरान देखा। भीड़ हंसी जब सबसे अच्छे आदमी ने शर्मनाक कॉलेज की कहानियां सुनाईं, लेकिन रवि की आंखें मिंट ग्रीन ड्रेस वाली उस युवा लड़की की और बार बार जाती रहीं। वह धीरे धीरे विनम्रता से ताली बजा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ बनावटीपन लग रहा था। जब एक समूह तस्वीर शुरू हुई और हर कोई यह पूछे बिना अपनी स्थिति में व्यवस्थित हो गया कि क्या प्रिया शामिल होना चाहती है, तब रवि दिया की ओर मुड़ा। क्या तुमने वह देखा? उसने पूछा। वह बस वहीं बैठी है। दिया ने उसकी नज़र का पीछा किया और सिर हिलाया। उसकी भौहें तन गईं। एक पल बाद रवि उधर चला गया। यह नाटकीय नहीं था, यह जोर से नहीं था। वह बस धीरे धीरे उसके पास गया, उसके बगल में झुका और कहा, हाय, मेरा नाम रवि है। तुम यहाँ अकेले ठीक हो? प्रिया ने उसे बड़ी हैरान आंखों से देखा। घंटों से किसी ने उससे बात नहीं की थी। वह हकलाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई और रवि को बस इतना ही सुनना था। दिया शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उनके साथ आ गई। मुझे तुम्हारा फूलों का ताज बहुत पसंद आया, उसने कहा। प्रिया का हाथ उसे छूने के लिए उठा। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। यह दुल्हन की सहेलियों की तरफ से है। रवि ने सिर हिलाया। क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ रह सकते हैं? और बस ऐसे ही उसकी दुनिया बदल गई। जो हुआ वह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन उन छोटे धैर्यपूर्ण क्षणों में कुछ असाधारण खिल उठा। रवि ने उससे उसकी पसंदीदा किताबों के बारे में पूछा। प्रिया, जिसे शायद ही कभी उन फंतासी उपन्यासों के बारे में बात करने का मौका मिलता था जिन्हें वह पढ़ती थी, उत्साह से चमक उठी। दिया ने बूफे लाइन में फिसलने की एक मज़ेदार कहानी साझा की और प्रिया हंसी, एक असली बेबाक हंसी जिसने पास के कुछ मेहमानों का ध्यान खींचा। लेकिन रवि को कोई परवाह नहीं थी। उसने उसकी व्हीलचेयर को थोड़ा समायोजित किया ताकि वह डांस फ्लोर को बेहतर ढंग से देख सके। उसके लिए मिनी पेस्ट्री की एक प्लेट लाया और पूछा कि क्या उसने कभी किसी को सिर्फ अपनी बाहों से किसी बॉलीवुड गाने पर नाचना सिखाने की कोशिश की है। जब तक प्रिया के पिता ने आखिरकार ध्यान दिया, घंटों बाद उन्होंने पाया कि उनकी बेटी के पास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ दुल्हन की सहेलियां भी शामिल हो गई थीं। फोटोग्राफर दिया के साथ हंसती हुई प्रिया की तस्वीरें खींच रहा था। किसी को एक डफली मिल गई थी और जब डीजे ने एक मधुर धुन बजाई तो प्रिया साथ में थपकी दे रही थी। विक्रम वहां खड़ा देखता रहा, स्तब्ध। उसकी बेटी, वही जिसे वह बहुत नाजुक, बहुत थकी हुई एक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बहुत जटिल समझता था, खिलखिला रही थी। और यह सब इसलिए था क्योंकि एक अजनबी ने एक साधारण सवाल पूछने की परवाह की थी। वह अकेली क्यों है? जब विक्रम पास आया तो रवि खड़ा हो गया। प्रिया तनाव में आ गई, लेकिन रवि खड़ा हो गया, अपनी जगह पर डटा रहा। सर, उसने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ साथ की ज़रूरत थी। विक्रम ने रवि से अपनी बेटी की ओर देखा, फिर वापस। उसके चेहरे पर कुछ बदला गुस्सा नहीं, बल्कि शर्म के करीब कुछ। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने कहा। यह मुश्किल से सुनाई दे रहा था, लेकिन यह वास्तविक था। अगले दिन विक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने 2 बैठकें रद्द कर दी। उसने प्रिया से पूछा कि क्या वह दोपहर का भोजन करना चाहेगी। बस वे दोनों। उसने सुना, सच में सुना। उसने उससे पूछा कि उसे क्या हंसाता है, क्या डराता है, उसे चलने के बारे में सबसे ज़्यादा क्या याद आता है। और उसके निदान के बाद पहली बार प्रिया ने अपने ही पिता द्वारा देखा हुआ महसूस किया। यह उत्तम नहीं था, यह कोई परिकथा नहीं थी, लेकिन यह कुछ ईमानदार चीज़ की शुरुआत थी। जहाँ तक रवि और दिया की बात है,
वे भरे हुए दिलों और एक ऐसी कहानी के साथ शादी से चले गए जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। महीनों बाद रवि को विक्रम मेहरा का एक हस्तलिखित पत्र मिला। अंदर एक साधारण संदेश था। मुझे यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि क्या मायने रखता है। मैं पहले ही उसका बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बाकी को नहीं खोऊंगा। साथ में दिया के सपनों के संगीत अकादमी के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित एक छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र संलग्न था।